अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी टॉक्स। आज हम जो है वो करियर एडवांसमेंट के बारे में अच्छा ये भी फेल हो गया। आज जो है वो हम करियर एडवांसमेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी इसमें बोलने के लिए। बेसिकली कुछ क्वेरीज आई हुई हैं रिगार्डिंग करियर और करियर कैसे चूज़ किया जाता है और कि अगर हम कंफ्यूज हैं तो उसके हवाले से हम क्या करें। ठीक है, so let's start with the first question. I studied physics, maths, chemistry, and computer science in O levels, and I took the same except for chemistry for A levels. But as my A levels is ending, I'm not feeling very sure about continuing CS, and I don't know about its fields very well. Okay, I have two options that I want to go for psychology or some other field in chemistry. I don't know what to do. अच्छा, ठीक है। सो सही है। अच्छा, नाउ सबसे पहले तो फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस होगा आपके पास ऑब्वियसली अभी। तो इससे जो आपके पास पॉसिबिलिटी खुलती है वो ये है कि यू कैन अप्लाई फॉर एनी इंजीनियरिंग फील्ड। अगर आपको किसी स्पेशलाइज्ड उसकी तरफ जाना है तो इंजीनियरिंग की आप स्पेशलाइज्ड डिग्रीज उठा सकती हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस में भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ other things to do in computer science as well. मतलब you can go towards cyber security, you can go towards software engineering, you can go towards और भी होती हैं। मतलब क्या कहते हैं, यू हैव फॉर एग्जांपल ये हो गया कि आपके पास जो है वो कंप्यूटर की मतलब फॉर लिटिल मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंड वाली साइड जो ये है कि कंप्यूटर की हार्डवेयर और उन सारी चीज़ों के हवाले से भी। सो कंप्यूटर इज़ नॉट अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड फील्ड। सिर्फ इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो हार्डकोर प्रोग्राम डेवलपर ही बन सकते हैं, और भी चीज़ें हैं कंप्यूटर साइंस में। ऑब्वियसली कोडिंग हर चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो अदर फील्ड्स जिसमें जो है वो कोडिंग माइट नॉट बी, या बिल्कुल प्रोग्राम्स बनाना जो है वो सारी चीज़ें माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा उसके जो है वो और होती हैं। बट यू आर वांटिंग टू गो फॉर साइकोलॉजी और सम अदर फील्ड इन केमिस्ट्री। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली ये जरूर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग या CS में ही जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चूज एनी अदर फील्ड। बस ये है कि यू कांट रियली चूज मेडिकल, क्योंकि मेडिकल के लिए बायोलॉजी ज़रूरी होता है, और सम अदर फील्ड इन केमिस्ट्री। अच्छा, अब केमिस्ट्री अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा एडवांस की तरफ जाना चाह रहे हैं इन केमिस्ट्री, ठीक है, तो आई बिलीव केमिस्ट्री शुड हैव बीन योर सब्जेक्ट इन A levels। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोई एडवांस्ड आपको केमिकल उसमें फील्ड आपको मिलेगी, बट केमिकल इंजीनियरिंग है एंड और भी होती है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड सो एंड सो फॉर्थ, तो उसमें आपको मिल जाएगा विद योर सब्जेक्ट्स मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, साइकोलॉजी भी है, आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस आर ओपन। रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर कोई ऑप्शन बंद हुआ है तो अभी मेडिकल का ही बंद हुआ है, एंड जो है वो नॉट रियली एनी अदर फील्ड, कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल दरवाजे बंद हो गए। अच्छा, बट माई ओपिनियन टू यू वुड बी कि CS इज़ अ ग्रोइंग फील्ड। ठीक है जी, अभी इसमें रैपिड एडवांसमेंट्स आ रही हैं, और आप जिसको भी देख लें ज़्यादातर आजकल लोग CS ही कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर मेडिकल कर रहे हैं मेडिकल कर रहे हैं, वरना जो है वो CS कर रहे हैं, और CS नहीं है तो फिर इंजीनियरिंग की साइड की तरफ जा रहे हैं। तो CS इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड। मैं आपको यही बोलूँगा क्योंकि आपने फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस कर लिया। अब A लेवल्स की जो कंप्यूटर साइंस है उसका कोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होता जा रहा है। अब वो नहीं है कि वो जो सिर्फ रट्टा था उसमें, वो नहीं है, वो थोड़ा एडवांस होता जा रहा है। तो एक्चुअली आपने काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी लॉजिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बना ली है। आई फील लाइक यू शुड बी एबल टू डू कंप्यूटर साइंस, इट वॉन्ट बी दैट हार्ड, बट वंस अगेन कंप्लीटली इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है और आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट लाइन्स विद योर इंटरेस्ट्स, और उन इंटरेस्ट्स को फिर जो है वो और दूसरे तीसरे लोगों से पूछें, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली क्या बोलती है, और फिर उस हिसाब से यू कैन चूज वट एवर यू फील लाइक वुड बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, और थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको रिसर्च ये भी करना होगा कि उसमें करियर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते, और फिर व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आई हैव चोजन द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट आई कैन परस्यू विद दीज सब्जेक्ट्स। I always wanted to pursue medical, but due to financial reasons, I could not take bio. I'm confused about what I should do now. अच्छा, so basically you can't do medical अब तो नहीं हो सकता बिकॉज आपको बायोलॉजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से आपके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शंस ओपन है, और आपके पास कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन ओपन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी आपके पास जो है वो और जो है वो आई थिंक इट्स कॉल्ड सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज बोलते हैं, पता नहीं मेरे दिमाग से भी वर्ड निकला हुआ है उसको क्या बोलते हैं।
ठीक है। बट जैसे साइकोलॉजी की तरफ जाना है या इन फील्ड्स की तरफ जाना है तो वो भी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सीए भी कर रहे होते हैं, मेडिकल के बच्चे होते हैं लेकिन वो फिर सीए कर रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज अदर फील्ड, जैसे मैंने पिछले वाले आंसर का भी आंसर बताया कि आपके पास अभी भी और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, ठीक है। लुकिंग एट योर सब्जेक्ट्स, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इन सब्जेक्ट के साथ या तो इंजीनियरिंग चूज़ करेंगे, ठीक है, या तो सी एस चूज़ करेंगे। और रिसेंटली ये हुआ है कि अब ज़्यादातर लोग सी एस ही चूज़ कर रहे हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी थे वो भी अब सी एस में ही आना चाह रहे हैं। तो आई वुड से जो है वो रिसर्च अबाउट सी एस, ठीक है, सी एस को देखें। और वही सी एस में सिर्फ कोडिंग नहीं है, सिर्फ बी एस सी एस नहीं है, और भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, और भी फील्ड्स हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दैट, चिकरी के उसमें अगर कोई आपकी कोई फील्ड है जो आपको इंटरेस्ट करती है। बाकी ये है कि फ्रॉम व्हाट आई कैन सी यू वांट टू डू मेडिकल, और ये इट लुक्स लाइक योर ओन डिसीजन। तो बात ये है कि you can do some engineering जो medical की side पे है, right? So there is medical engineering, I have seen courses regarding that, तो medical physics and so on and so forth। तो you can do something like that जो आपको थोड़ा सा उधर medical की फील्ड में ले जाए और आपके इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा लाइन करे। सो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत सारी डाइवर्स जो है वो कोर्सेज और डिग्रीज ऑफर कर रही हैं। तो हैव अ लुक एट दैट एंड जो है वो आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा, एक अच्छी रीजनेबल सी और बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल जाएगी जो आपके इंटरेस्ट से भी लाइन करेगी और आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। ओके, सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, a lot of people of my age know what they want to do with their lives and I have no idea what I want and I'm in my last year of school. What advice do you have for someone that can't decide on a path? Okay, so first of all तो ये है कि a lot of people don't know what they want to do with their lives and haven't decided on a path when they're of your age. तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लें, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो अपना करियर चूज़ करते हैं वो उनके पेरेंट्स की वजह से होता है, वो उनको ये बोलते हैं कि ये कर लो, या फिर उनके दोस्त वगैरह ये कर रहे होते हैं तो वो उसी फील्ड में चल जाती हैं, या फिर जो है वो ये होता है कि उस वक्त इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग है, किसके अंदर किसकी फील्ड में ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, तो वो उसको देख रहे होते हैं और जो है वो फिर बाकी अपने एल्डर्स और रिलेटिव से मशवरा करके वो उस फील्ड में चल जाते हैं। तो उससे पहले इतना घबराएं नहीं, अगर आपने अभी तक कोई करियर जो है वो चूज़ नहीं किया हुआ तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आपको अपना जो है वो करियर मिल जाएगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा ज़रूर कि आपने किस पाथ पे चलना है। अच्छा, सो बेसिकली होता है कि यू नीड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शन। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आप ये देखो कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं ए लेवल्स में, ठीक है, और फिर आप ये देखो कि उन सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट मुझे कौन से जो है वो डिग्रीज ऑफर की जा सकती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं होगा कि आपको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता होगा, थोड़े बहुत तो आपको अपना इंटरेस्ट का पता होगा, आपको पता होगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। फिर जाके आप रिसर्च करें, ठीक है, आप ये देखें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो आपको जो अच्छी लग रही डिग्रीज वो कौन सी ऑफर कर रही हैं, ठीक है, उनकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी ग्रेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आपका थोड़ा सा जो है वो दिमाग खुलेगा कि मुझे जो है वो क्या चूज़ करना है। ऑब्वियसली आपने भी उसी बात में रिलाई करना है, अपने पेरेंट्स से मशवरा करना है और जो है वो अपने रिलेटिव्स वगैरह से देखना है, इंडस्ट्री को देखना है कि उसमें क्या ट्रेंडिंग है, तो आपको अपना पाथ मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि आपका ये हो जाए बिल्कुल आप डन एंड डस्टेड फाइनलाइज हो जाए कि भाई मैं यही करूँगा और मैं जो हूँ वो अगर सी एस की फील्ड उठा रहा हूँ तो मैं कल को जाके गेम डेवलपर ही बनूंगा, बस डन एंड डस्टेड, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं वो चूज़ कुछ और करते हैं। फॉर एग्जांपल सी एस में वो आते हैं इसलिए कि भाई मुझे गेम डेवलपमेंट करनी थी, लेकिन हो सकता है वो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर बन जाए, ठीक है, और वो उस तरफ उनको लगे कि यार मेरा इंटरेस्ट आपकी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो अपना बेसिकली ये डिसाइड करना है कि यार मैं ये चीज़ में स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आपका करियर आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही रिफाइन होता जाएगा। दूसरी बात ये है एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शंस को। पर्सनली मुझे ये लगता है कि जब आप कॉलेजेस वगैरह में होते हैं तो सोसाइटीज़ को ज़रूर ज्वाइन किया करें और जो भी आपकी इंटरेस्ट की सोसाइटी हो उसको ज्वाइन करें, उसमें जो है वो टाइम दें, तो आपको थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है, एक प्रोफेशनल फील्ड में हाउ यू रियली वर्क, और एक डिजिटल ज़माने में आपने बेसिकली काम को कैसे लेके चलना है। तो आपको उधर से भी थोड़ा सा जो है वो आइडिया होगा और आपको नो हाउ होगी कि मुझे अगर किसी फील्ड को चूज़ करना है या मेरे इंटरेस्ट्स हैं तो मुझे किस चीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा मज़ा आया सोसाइटी के काम में। अच्छा, बाकी ये है कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अब
ये नहीं है कि आप सिर्फ सोसाइटी को करेंगे, आप दूसरा और चीज़ें भी ट्राई करें, ठीक है। एट योर लेवल आई वुड से फ्रीलांसिंग ट्राई करें, ठीक है, कोर्सेज लें। आपको ये कोर्सेज अगर आप Udemy पे लेना चाहते हैं या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से लें। यूट्यूब पे है, बहुत सारे लोगों ने बना के डाला हुआ है। रिसर्च करें, ठीक है जी। आप जब रिसर्च करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल पे जाके लिख दें ये मेरे सब्जेक्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको उधर ही बहुत सारे ही कोरा पे है और रेडिट पे है, इतनी सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग आपके जैसे ही सवाल पूछ रहे होंगे। तो आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे ऑप्शंस को। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना था। जब मैं टीचर बना हूँ उस वक्त मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं पूरा टीचर ही बनूँ और मुझे टीचर ही रहना है। मेरा इरादा कुछ और था। बट नाउ वो जैसे जैसे करते करते अब मेरा जो है वो हो गया। अब मुझे एक चीज़ फाइनलाइज है कि यार मुझे अगर कुछ करना है तो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में ही इंशाल्लाह जो है वो करूँगा। सो जस्ट एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ट्राई करें, चीज़ें ट्राई करें। आप कोई ऐसी चीज़ होगी, एक दिन ट्राई करेंगे आपका दिल भर जाएगा उससे। आप कोई ऐसी चीज़ ट्राई करेंगे वो आप पूरा महीना कर लेंगे, लेकिन फिर आप कहेंगे यार ये तो बेकार है। हो सकता है कोई चीज़ आप ऐसी करें जिसको आपको शुरू में लगे यार ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो मुझसे हो नहीं रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपको लग जाए ओ ये तो यही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और इसी में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। सो एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शंस, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, बातें करें लोगों से, ये देखें और लोग क्या कर रहे हैं, उनको जो है वो किस चीज़ में मज़ा आता है, उनसे मशवरा लें। अपने फ्रेंड्स को देखें वो किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अपने दोस्तों से पूछें जिनके आपके पास सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। एंड यू विल जो है वो फाइंड योर पाथ। मेरी एडवाइस सिर्फ आपके लिए ये है अभी कि यू आर समवन, मतलब आप अभी जो है वो अब अभी मैदान में उतरे, ठीक है, और आपको भी कुछ पता नहीं है। अब जब आप अभी मैदान में उतरे तो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है उस मैदान में, आप उसको उठाएं, उसको देखें, उस पर रिसर्च करें, उसको जो है वो समझें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपको खुद ब खुद ही आपके बहुत सारे ऑप्शंस कैंसिल आउट होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे यार ये सही है मेरे लिए, और आप इंशाल्लाह उसमें से कुछ ना कुछ बेहतरीन ही फिर चूज़ करोगे, ठीक है। एंड इट डज नॉट मीन कि आप अभी से ही पूरा फाइनलाइज कर लें। इट जस्ट मीन्स आपके पास एक रफ आइडिया आ जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है, उस हिसाब से अपनी डिग्री चूज़ करें। इंशाल्लाह फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में आपकी जो है वो भी क्लियर हो जाएगी आपको कि मुझे एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। मुझे एक चीज़ ट्राई करनी है, सो आई एम गोइंग टू डू द आउट्रो लाइक दिस। तो भाई जो है वो प्रॉस्पेरिटी टॉक्स की जो थी वो सेकंड एपिसोड थी, आई होप मज़ा आया हो। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम जो है वो उनमें सिर्फ 80 से 90 दिन रह गए हैं, ठीक है। और आपने अगर पढ़ाई नहीं करी हुई तो बड़ी ये जो है वो घंटी खतरे की घंटी है। ज़रा जो है वो पढ़ाई भी कर लें साथ साथ, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू ऑल विद अनदर एपिसोड वेरी सून। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज़।